नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा 5 पावरफुल पीडीएफ जो कि इंग्लिश सीखने वालों के लिए, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो चाहे फिर रिटन इंग्लिश हो, या आप स्टूडेंट्स हैं या फिर एक टीचर है। ये जो 5 पीडीएफ है सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आइए एक एक करके मैं सभी पीडीएफ आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टोरी प्लस टेंस, ये वाली पीडीएफ देखिए। इसमें आप लोगों को 180 प्लस पेजेस मिलते हैं, जिसमें आप लोग टेंसेस को डिटेल में जान पाएंगे कि टेंसेस का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। सभी टेंस को आसान भाषा में समझाया गया है और इसी के साथ आप लोगों को क्वेश्चन एक्सरसाइज भी दी गई है और आंसर की भी दी गई है। इस पीडीएफ में खास बात यह है कि हमने स्टोरी को भी कवर किया है, वो भी टेंसेस के अनुसार, और इसी प्रकार से एडवांस स्ट्रक्चर का भी यूज किया है स्टोरीज में। वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले स्टोरी देखिए, टेंसेस बाय मतलब कि सीक्वेंस बाय, जहां पर आप लोग को टेंस की स्टोरी मिलेगी, सभी टेंसेस एक ही स्टोरी में। जैसे देखिए आप लोगों के सामने है, और यहाँ पर आप लोग को प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और उनकी आंसर की भी मिल जाएगी। ओके, इसी प्रकार से अब मैं आप लोग को एडवांस स्ट्रक्चर की स्टोरी दिखाता हूँ, और टेंसेस को हम सही क्रम में कैसे रख सकते हैं ये भी आप लोग को इस पीडीएफ में मिलेगा। देखिए अब मैं आप लोग को एडवांस स्ट्रक्चर की स्टोरी दिखाने वाला हूँ इसी पीडीएफ के माध्यम से। देखिए एडवांस इंग्लिश स्टोरीज यहाँ से शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप लोग को हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए ये पूरी स्टोरी हिंदी में है और उसकी इंग्लिश अब आप लोग को यहाँ से देखने को मिल जाती है। इंग्लिश और हिंदी एक साथ, और साथ ही साथ कौन सी वोकैबुलरी या स्ट्रक्चर का यूज किया गया है वो भी आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो आप लोगों को ये पीडीएफ समझ में आ गई होगी, टेंस प्लस स्टोरी। ओके, तो अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ 2200 वर्ड्स की पीडीएफ। ये पीडीएफ में काफी हेल्पफुल होगी उन लर्नर्स के लिए जो कि एडवांस वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं। यहाँ पर हमने सीक्वेंस बाय वर्ब्स को रखा है, जैसे ए बी सी डी, जिससे जो वर्ब स्टार्ट होती है अल्फाबेटिकली उसे रखा गया है। जैसे देखिए अगर मैं सी वाली करूँ तो यहाँ से सी की जितनी भी वर्ड्स है वो आपको देखने को मिल जाती है। अगर मैं पी पे करूं तो पी से जितनी भी वर्ड्स है आप लोगों को देखने को मिल जाती है, वो भी सटीक हिंदी मीनिंग के साथ और थर्ड फॉर्म के साथ। इसी प्रकार से देखिए इसका लास्ट पेज जो है, टोटल वर्ब्स जो है वो 2200 प्लस है। अब मैं आप लोग को थर्ड पीडीएफ दिखाता हूँ, वर्ब के साथ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं उसमें। देखिए अब यहाँ पर देखिए मास्टर 400 प्लस वर्ब्स विद एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन का भी यूज किया है, कॉलोकेशन का भी यूज किया है। जैसे मान लीजिए आप लोग को एक्सेप्ट जो वर्ब है उसके बारे में जानना है, तो आप एक्सेप्ट पे देखेंगे इसका हिंदी मीनिंग, इसके तीनों फॉर्म्स, उदाहरण, और देखिए कॉमन प्रीपोजिशन जो एक्सेप्ट के साथ यूज होती है उसका यूज हिंदी और इंग्लिश में। ओके, इसी प्रकार से देखते जाइए। ये टोटल वर्ड्स आपको 400 से ज्यादा मिलेंगी, 400 प्लस का मतलब होता है कौन से वर्ड बार बार यूज होते हैं उन वर्ड्स के साथ। जैसे देखिए अलाउ समवन टू डू समथिंग, देखिए जैसे अलाउ है ये हमने वर्ब का यूज किया, उसके बाद समवन द प्लेयर्स है यहाँ पर, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद कोई वर्ब रखेंगे। इसी प्रकार से देखिए अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, तो इसका सटीक मीनिंग है दिखाई देना या प्रतीत होना। जैसे यहाँ पर देखिए चांद रात में आसमान में दिखाई देता है, तो यहाँ पर दिखाई देना है अपीयर का मतलब इस वाले सेंटेंस में। इसी प्रकार से ही अपीयर्स टू बी हैप्पी टुडे, वो आज खुश लग रहा है। यहाँ पर अपीयर का क्या मतलब है, लगना या दिखाई देना नहीं, लगना जैसा सेंस दे रहा है। A rainbow appeared after the rain, बारिश के बाद इंद्रधनुष प्रकट हुआ मतलब दिखाई दिया, तो यहाँ पर प्रकट होना है अपीयर का मतलब। ओके, इसी प्रकार से अपीयर के साथ कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि यूज होते हैं फ्रिक्वेंटली वो आप लोग को देखने को मिलेंगे, कॉलोकेशन देखने को मिलेगी, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। इसी प्रकार से अप्लाई
कि जितनी भी 400 प्लस वर्ब्स है, जो इंपॉर्टेंट वर्ब है, वो इस पीडीएफ में कवर किए गए हैं। अब हम नेक्स्ट पीडीएफ देखते हैं, मतलब कि फोर्थ पीडीएफ। तो ये आप लोगों की पसंदीदा है 10 लेसन ग्रामर मास्टर, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल है, टीचर्स के लिए काफी हेल्पफुल है। इसमें मैंने आप लोग को वर्ड पावर दिखाई है, ओके, कैसे हम वर्ड का यूज कर सकते हैं। सभी टेंसेस का यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा इस पीडीएफ में, और साथ ही साथ कंजक्शन, मॉडल वर्ब्स, जो भी इंपॉर्टेंट ग्रामर के टॉपिक है, उस सभी टॉपिक को इस पीडीएफ में कवर किया गया है, वो भी एक्सरसाइज और आंसर की के साथ। देखिए, जैसे आप लोग को कंजक्शन के बारे में अब जानना है, तो हम कंजक्शन पे जाते हैं। एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रोनाउन, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ओके। प्रीपोजिशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बार बार बताता हूं, जोड़े में प्रयुक्त होने वाले कंजक्शंस। देखिए, सभी को आप लोग डिटेल में पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, और दूसरों को समझा भी सकते हैं। इस पीडीएफ से पढ़ने के बाद दूसरों को समझा भी सकते हैं। देखिए, अब आप लोग को मॉडल का थोड़ा सा हिस्सा दिखा देता हूं इस पीडीएफ का, जिसमें आप लोग सभी मॉडल्स को आसानी से समझ पाएंगे कि इनका यूज किस प्रकार से होता है। देखिए, सभी स्ट्रक्चर देखिए मॉडल्स के। हालांकि मैं पूरा नहीं कवर कर पाऊंगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पीडीएफ देखते हैं, और इसमें टोटल पेजेस है 300 प्लस। और अब आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं जेरंड एंड इंट्यूटिव वाली पीडीएफ। ये पीडीएफ भी काफी हेल्पफुल है एडवांस लर्नर के लिए और बिगनर्स के लिए। यहाँ पर आप लोग को जेरंड एंड इंट्यूटिव के बारे में सरल हिंदी शब्द में बताया गया है कि जेरंड क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। नाउन की तरह, जैसे क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है, तो हम बोलते हैं क्रिकेट इज माय फेवरेट स्पोर्ट। लेकिन अगर हम बोले क्रिकेट खेलना, तो ये ना जिस वर्ब में आता है, तो हम जेरंड या इंट्यूटिव का यूज करते हैं, तो बोलते हैं प्लेइंग क्रिकेट इज माय फेवरेट स्पोर्ट। यहाँ पर क्या बोला, क्रिकेट इज माय फेवरेट स्पोर्ट, यहाँ बोला प्लेइंग क्रिकेट, मतलब क्रिकेट खेलना मेरा फेवरेट स्पोर्ट है। तो प्लेइंग यहाँ पर जेरंड है, प्लेइंग क्रिकेट जेरंड फ्रेज है। दे फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है सेंटेंस के। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। और मेन चीज बताऊं अगर इस पीडीएफ की, तो आप लोगों को डिफरेंसेस जानने को मिलेगा। काफी जो वर्ब होती है, उनके दो मीनिंग निकल के आते हैं। जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूं, यहाँ पर सारे जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आप लोग को कुछ दिखाता हूं। देखिए, सभी का आप लोग देख सकते हैं यूज। मैं पूरी पीडीएफ को नहीं कवर कर सकता, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि पीडीएफ कितनी हेल्पफुल हो सकती है आप लोगों के लिए। मैं लास्ट पेज भी दिखा देता हूं इसका, मतलब 70 प्लस पेजेस है इस पीडीएफ में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ खरीदनी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से खरीद सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।